मान लीजिए कि ये संख्या दिया है AP, तो हम लोग इसको लगातार क्रमों में लिखना चाहे तो A1 A2 A3 A4 है ना, बोलिए। और सबका D हम ज्ञात करेंगे, तो D1 ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, यानी माइनस 3.2 में से क्या ना, फिर यहाँ पर 1.2 घटाइएगा, ठीक है। तो जब घटाइएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। यकीनन आपको समझ में ना आता हो तो इधर ज्ञात करके दिखा देता हूँ। 1.2 मान लीजिए, इसको घटाते हैं तो 0 को 0 और 3 में से 1 गया तो 2, बस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, जब प्लस होगा तो यानी कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं, ठीक है ना, तो माइनस में आएगा ही आएगा। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, तो -5.2 माइनस, फिर -3.2। बाबू इसमें से घटेगा तो फिर ये भी 2 हो जाएगा माइनस। फिर D3 देखिएगा A4 माइनस, ये 3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा -7.2 माइनस, फिर 5.2, ये भी 2 घटी तो बाबू क्या हो जाएगी, -2। तो बताइए AP है, तो AP है क्योंकि सार्वंतर का सभी के सार्वंतर मान क्या है, बराबर है, D का मान बराबर है, तो इसलिए A4 आपको निकालना है, A4 तो दे दिए, A5 निकालना है, तो A प्लस क्या हो जाएगा 4D, A का मान जो हो जाएगा A इतना और प्लस 4 का 4, और D का मान तो सब पूरा भरे हैं लोग, D का मान ये 2 ले सकते हैं। और देखेंगे 1.2 जो है इसे उतर जाएगा प्लस में, और 3 यानी कि 4 तो नहीं 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8, और दोनों जुटेगा तो -9.2 हो जाएगा, क्लियर। फिर इसी तरह 6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, फिर यहाँ पर 1.2, फिर 6 और माइनस से हो जाएगा, फिर 1.2, फिर -6 तो नहीं, बाद जोड़िएगा तो 13.2 हो जाएगा, 13.2। फिर यहाँ पर A7 ज्ञात करते हैं तो A प्लस 6D, फिर 1.2 प्लस 7 गुने नहीं 6 गुने, यहाँ गलती हो गया, सॉरी, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 11.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, तो 1.2 6 गुनी यहाँ 13.2 हो जाएगा माइनस में, नहीं आपका आंसर हो जाएगा ये 3 दिया।